बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हबीब फार्मेसी। हबीब फार्मेसी में आपको फिर से खुश आमदीद। कैसे हैं, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हबीब फार्मेसी के देखने वालों को ढेरों खुशियाँ अता करे और आप लोगों की तमाम परेशानियों को और बीमारियों को दूर करे। हबीब फार्मेसी की दिल से दुआ है। तो व्यूअर्स, हर बार की तरह इस बार भी हबीब फार्मेसी एक नई वीडियो और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जो कि सिडिल टैबलेट है। सिडिल सीट्रिज़ाइन डिहाइड्रोक्लोराइड इसका फार्मूला है और 10 mg फिल्म कोटेड टैबलेट्स हैं। ये सामी कंपनी की हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग बाय सामी है। तो आज आपसे इसके बारे में कंप्लीट आपको नॉलेज दूंगी और आपको बताऊंगी कि किन किन टर्म्स और कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हबीब फार्मेसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हबीब फार्मेसी को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको हबीब फार्मेसी की वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हबीब फार्मेसी की वीडियो सबसे पहले डेली बेसिस पे मिलती रहें आपको, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया बहुत बहुत हबीब फार्मेसी के चाहने वालों का। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है सिडिल सीट्रिज़ाइन डिहाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। एंटी एलर्जी टैबलेट है ये। अब आपको बताती हूँ कि आप कौन कौन सी एलर्जी में इसको खा सकते हैं। अगर आपको स्किन पे ख़ारिश होती है और खुजली होती है तो उसमें भी डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा अगर आपको छींकें आती हैं, नज़ला हो जाता है फ़ौरन से, अगर आप कोई काम कर रहे हैं आपको छींकें आना शुरू हो गई, परफ्यूम अगर आपने कोई यूज़ किया है या कोई बॉडी स्प्रे या कोई खुशबू या कोई ऐसी दूसरी चीज़ की स्मेल आती है, आपको छींकें आना शुरू हो जाती हैं, या किचन में जाते ही आपको छींकें आना शुरू हो जाती हैं, तो इस तरह की जो एलर्जिक्स होती हैं, यानी डस्ट एलर्जी हो गई, जो मिट्टी से होने वाली एलर्जी होती है, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा अगर स्किन पे भी एलर्जी हो जाए, यानी किसी किस्म का कोई मुझे जानवर काट जाए, ख़ारिश हो जाए, खुजली हो जाए, या फिर कुछ खाने से आप लोगों को इचिंग शुरू हो जाए, पूरे जिस्म में बुरी तरह ख़ारिश शुरू हो जाए, तो उसमें भी इसको खा सकते हैं। एक सुबह एक शाम इसको लेनी है, ओवरडोजेस नहीं करने। ओवरडोजेस लेने की वजह से कॉमन साइड इफ़ेक्ट सामने आ सकते हैं, जिसमें है आपको कब्ज़ हो सकती है, या फिर आपको दस्त या मरोड़ लग सकते हैं, या फिर मुंह में खुश्की भी आ सकती है। इसके अलावा जब भी आपने यूज़ करनी है, अपने डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करनी है। लंबे अरसे तक आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपको पता है कि कोई भी चीज़ जब अनलिमिटेड हो जाए तो वो नुकसान देती है। तो जब भी आपने यूज़ करना है अपने डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करना है। ख़ुनूदगी भी हो सकती है खा के, लेकिन ओवरडोजेस करने की वजह से ही साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं, अदरवाइज़ इसका कोई साइड इफ़ेक्ट अब तक सामने नहीं आया। तो उम्मीद है कि आपको आज की हबीब फार्मेसी की ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और हबीब फार्मेसी को करना है सब्सक्राइब। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर करें। हम हर पल आपकी कमेंट का जवाब देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए सी यू, अल्लाह हाफिज़।